नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं नीरज कुमार और 17 लाख दर्शकों का फेवरेट न्यूज चैनल फरीदाबाद में सर्वे करने के लिए लगातार घूम रही है। जैसा कि आप सभी को पता है, हरियाणा में विधानसभा चुनाव होना है और कल ही हरियाणा सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। किसानों के सभी 24 फसलों को एमएसपी के दायरे में लाने की बात कही गई है और अंग्रेजों के समय से जो किसानों का एक टैक्स लगाया जा रहा था, उस टैक्स को भी माफ कर दिया है। ऐसे में हरियाणा के लोगों में क्या बदलाव आने वाला है, ऐसे में हरियाणा के बेरोजगारों में क्या बदलाव आने वाला है, हरियाणा के किसानों का क्या बदलाव आने वाला है और हरियाणा की स्थिति जो लोकसभा चुनाव में हुई थी उससे क्या बेहतर होगा विधानसभा चुनाव में, इस पर चर्चा करने के लिए आज हम आए हुए हैं श्याम सुंदर कपूर जी, जो आईफॉर्म के चेयरमैन हैं। कपूर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप आईफॉर्म के चेयरमैन हैं, इंडस्ट्री का काम देखते हैं, साथ में आप बीजेपी के कोर कमेटी में ग्रास रूट के में आप काम करने वाले जाने जाते हैं। आम लोग आपसे जुड़ते हैं, समाज सेवा के लिए भी आप वक्त निकालते हैं और अपना फैक्ट्री भी चलाते हैं और आप इंडस्ट्रियल एसोसिएशन जो है ऑल इंडिया फोरम ऑफ एमएसएमई के चेयरमैन भी हैं। आप किस प्रकार से इन चीज़ों को बैलेंस करते हुए समाज सेवा के लिए टाइम निकालते हैं, एक तो ये बताएं, और जो अभी हरियाणा सरकार ने बदलाव किया है किसानों के नाराजगी को दूर करने के लिए, उसको आप कैसे देखते हैं? ये चीज़ जहाँ तक संबंध है आई फॉर्म का, ऑल इंडिया फॉर्म ऑफ एमएसएमई, उसका मैं नेशनल प्रेसिडेंट हूँ और हमने एक सोच थी हमारे में थी कि छोटे इंडस्ट्री जो है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या माइक्रो इंडस्ट्री जो है, उनको कोई पूछता नहीं है, क्योंकि पॉलिसियाँ गवर्नमेंट की बहुत अच्छी अच्छी हैं। तो मेरे एक भाई भी हैं, परम मित्र हैं, अनिल चौधरी जी, जो डायरेक्टर इंडस्ट्री ऑफिस से रिटायर्ड हुए हैं, उन्होंने एमएसएमई की पॉलिसियाँ खुद हरियाणा में बनाई और उनको बहुत नॉलेज थी। जब वो रिटायर हुए तो मैंने उनसे कहा, चौधरी साहब क्यों ना कुछ स्मॉल स्केल और माइक्रो इंडस्ट्री की सेवा की जाए। मेरे 25-30 साल पुराने संबंध से उन्होंने सहर्ष उसको स्वीकार किया और हम दोनों ने मिलकर एक फॉर्म आई फॉर्म का गठन किया, जिसमें हमारे कम से कम ऑल इंडिया में 700 मेंबर हैं। हम समय समय पर उन्हें गवर्नमेंट की पॉलिसियों से अवगत कराते हैं और उसका बेनिफिट देते हैं, क्योंकि छोटा इंडस्ट्री जो होता है ना, उसको यही पता नहीं कि सवेरे कब हुई और रात कब हुई है। सवेरे वो मालिक भी खुद है, वो हेल्पर भी खुद है, वो वर्कर भी खुद है, वो अकाउंटेंट भी खुद है। तो हमने कहा भाई इनको तो टाइम है नहीं। मैंने देखा हरियाणा गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ बहुत अच्छी हैं। हिंदुस्तान में जो पॉलिसियाँ बनी हैं इंडस्ट्री की, उसमें हरियाणा गवर्नमेंट की पॉलिसी उसमें से एक है। हमारी गवर्नमेंट ने सीएलयू की पॉलिसी बड़ी अच्छी बनाई और कई पॉलिसियाँ बहुत अच्छी अच्छी हैं इंडस्ट्री के लिए, लेकिन लोगों को उसका ज्ञान नहीं था, इंडस्ट्रीज को ज्ञान नहीं था। उसके बारे में हम समय पर सेमिनार करते रहते हैं और उनको गाइड करते हैं, जिससे उनको बड़ा बेनिफिट होता है। कई बार एग्जीबिशन लगानी पड़ती है फॉरेन में या इंडिया में। जब फॉरेन में इंडस्ट्रीज एग्जीबिशन लगाता है तो उसको जो गवर्नमेंट की जो पैसा मिलता है एग्जीबिशन लगाने का, उसका प्रोसेस ही नहीं पता होता। कम से कम 5.5-6 लाख रुपए हर एग्जीबिशन का गवर्नमेंट देती है, हरियाणा गवर्नमेंट देती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी देती है अलग अलग। और इंडिया में हम जो एग्जीबिशन लगाएंगे उसका भी पैसा मिलता है, लेकिन लोगों को उसकी नॉलेज नहीं थी। कुछ लोग उसको मिसयूज कर रहे थे, इंडस्ट्रीज का फ़ायदा उठा रहे थे, लेकिन हमने उनको जब एग्जीबिशन लगाने के लिए फॉरेन भेजा, उसका इमीडिएटली हमने हरियाणा गवर्नमेंट से उनको रिफंड दिलाया, सेंट्रल गवर्नमेंट से रिफंड दिलाया। तो ये बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल। तो हम समय पर अपने पीछे गवर्नर साहब को इनवाइट किया था। हरियाणा गवर्नर साहब आए थे मैकपाई में, एक बहुत बड़ा हमने सेमिनार इंडस्ट्रीज का किया, एग्जीबिशन भी लगाई। वो बहुत खुश गए। हमारे पास जगदीश मुखी जी असम के पूर्व गवर्नर साहब को, उनको भी इनवाइट किया साथ में। तो वो उन्होंने देखा कि आप लोग इतना अच्छा काम करते हो, साथ साथ एमएसएमई जो हमारा दिल्ली में ऑफिस है इनका,
मिनिस्ट्री से भी बड़े बड़े अफसर आए, उनका हमने 500-600 इंडस्ट्रियलिस्ट का एक सेमिनार किया, जबकि 100-100 150-150 इंडस्ट्रियलिस्ट भी इकट्ठे नहीं होते। हमने सारा दिन सेमिनार किया, 500-600 लोग आए, वो उन्होंने सब फीडबैक मिला, MSME से मिला, बड़े बड़े एक्सपर्ट जेड सर्टिफिकेट है उसको बुलाया, काफी लोगों को हम बुलाते हैं, तो उनका बेनिफिट इंडस्ट्री को जाता है। बिल्कुल, आईफॉर्म के जरिए आपने कई सारे मीटिंग किए हैं, कई सारे मीटिंग हमने भी कवर किया है, बहुत सारे लघु सूक्ष्म और मध्यम इंडस्ट्री वाले को बुलाते रहते हैं आप। अभी जो थोड़ा समाज सेवा की बात करते हैं, आप लगातार समाज सेवा में एक्टिव रहे हैं और बीजेपी की तरफ आपका शुरू से एक झुकाव रहा है। जिस प्रकार से अभी विधानसभा का चुनाव आने वाला है और हरियाणा में लोकसभा चुनाव का असर, वैसे तो फरीदाबाद में बहुत अच्छा रहा आपके क्षेत्र का, लेकिन हरियाणा, पूरे हरियाणा की बात करें तो थोड़ा सा नुकसान बीजेपी को हुआ था। अभी हरियाणा सरकार ने, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने एक नया आदेश पारित किया है किसानों के लिए। किसानों की जितनी मांगे थी वो लगभग सभी मांगों को उन्होंने पूरा करते हुए 24 के 24 फसलों को MSP के दायरे में ला दिया है। आपको क्या लगता है, इससे किसानों की नाराजगी दूर हो जाएगी? देखिए, जहाँ तक बात आपने कहा समय निकालने का, समाज सेवा करने का, समाज सेवा तो मेरी ब्लड में है, वो आज से नहीं है, मैं 80 से करता आ रहा हूँ। अगर मैं नौकरी कर रहा था तब भी लोगों की समाज सेवा करता था, अगर मैं बिजनेस में आया तब भी मेरी समाज सेवा करता रहा हूँ। मैं सुख में दुख में लोगों के हमेशा ही भागीदार रहा हूँ, कभी भी नहीं रुका, चाहे मैं पॉलिटिक्स में रहा या नहीं रहा। तो जहाँ तक संबंध है बिजनेस का, मैं बिजनेस के साथ समय इसलिए निकाल देता हूँ, पहले मेरे भाई साथ थे तो हम इकट्ठे बिजनेस करते थे, फिर बच्चे बड़े हुए, अलग हो गए, अब मेरा बेटा साथ है। मेरा बेटा खुद बहुत काबिल है हर तरह से, टेक्निकल भी, कमर्शियल भी, तो मुझे समय निकालने में कोई दिक्कत नहीं होती। मैं थोड़ा बहुत टाइम बिजनेस को देता हूँ और बाकी मैं समाज के और इंडस्ट्री के एसोसिएशन के साथ लगा रहता हूँ, राजनीति के साथ हमेशा लगा रहा हूँ। समाज के लिए वक्त निकालते रहते हैं। और अभी क्षेत्र में चर्चा चल रही है, विधानसभा चुनाव आने वाला है, क्षेत्र में चर्चा चल रही है कि श्याम सुंदर कपूर साहब को भी लाया जाना चाहिए राजनीति में। राजनीति में आने के लिए आपको जिस प्रकार से लोगों की मांग उठ रही है, कपूर साहब बड़खल विधानसभा से सामने आए, बीजेपी उन्हें टिकट दे, आपको क्या लगता है कि राजनीति में आके ज़्यादा सेवा हो पाएगा या अभी जो आप काम कर पा रहे हैं वो सही है, या राजनीति में डायरेक्ट MLA का चुनाव लड़के ज़्यादा काम किया जाए? पहला जो क्वेश्चन आपका था वो ये था MSP का, फसलों का था, किसानों का था। देखिए, जहाँ तक संबंध है, हमारे मुख्यमंत्री जी जो है नायब सिंह सैनी जी ने बहुत बड़ा स्टेप लिया है किसानों के लिए। उनकी जो डिमांड थी, जिसके ऊपर बहुत बड़े बड़े एजुकेशन पूरे हुए, पंजाब से चले, हरियाणा में चले, यूपी में चले, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी बात है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले सारी फसलों को MSP का उन्होंने घोषणा कर दिया है और उससे किसान, हरियाणा का किसान बहुत खुश है। इसको देखते हुए धीरे धीरे और भी प्रदेश को करनी ही पड़ेगी। बिल्कुल। तो किसान तो अब हरियाणा का बीजेपी साथ हो गया है, इसमें दो राय नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो किसान भाई हैं जिन्होंने जो एजुटेशन किया था, उनके एजुटेशन को हमारे गवर्नमेंट ने सम्मान किया और उनकी जो मांगे थी उसको पूर्ण किया। तो मैं अपने मुख्यमंत्री जी को, अपनी पार्टी को, हाईकमान को धन्यवाद कहूँगा कि उन्होंने इतना बड़ा स्टेप उठा के किसानों को उनका हक दिया। बिल्कुल, किसानों की मांग को पूरा किया। बिल्कुल। हाँ। और दूसरा सवाल हमारा यही था कि जिस प्रकार से आप अभी समाज सेवा और बिजनेस दोनों कर रहे हैं, पार्टी को भी वक्त देते हैं, लोगों का अब मांग उठने लगा है कि आप खुल के राजनीति में आए, 100% जैसे राजनीति में लोग रहते हैं वैसे आए और एक विधायक के तौर पर उनका सेवा करें। आपका क्या मानना है कि आप विधायक बन के अगर यहाँ आएंगे तो ज़्यादा लोगों का सेवा हो पाएगा, या अभी जिस प्रकार से आप कर रहे हैं इससे आप वक्त निकाल के विधायक के क्षेत्र में चुनाव लड़ने की ओर जाएंगे? देखिए, जहाँ तक बात है राजनीति की, राजनीति से मेरा बहुत पुराना नाता है। मैं MP का इलेक्शन भी 1999 में
हरियाणा विकास पार्टी से लड़ा हुआ हूँ। ओह, ये मुझे पता नहीं था। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद कुछ ऐसी वजह थी कि मैं समाज सेवा से तो लगा रहा, लेकिन राजनीति से कट गया। लेकिन कटा अपने लिए था, लेकिन राजनीति के लिए नहीं कटा। राजनीति में समय समय पे जो इलेक्शन आते रहे उसमें मैं हमेशा एक्टिव रहा हूँ। अभी भी आपने देखा चौधरी कृष्णपाल जी का इलेक्शन आया, तो मैंने सबको लेके अपने साथ बिल्कुल फुल टाइम दिया। फुल टाइम मैंने दिया, बड़ी बड़ी सभाएं की, बड़े बड़े काम किए, और भटकल से जिताने में जितनी मैंने कोशिश कर सकती मैंने कोशिश की, और उनको अच्छे से अच्छे वोट दिलाने की कोशिश करके कोशिश दिलाए, पहली बार दिलाए। वो कृष्णपाल जी भी जानते हैं और पार्टी भी जानती है। तो मैं राजनीति में अगर मुझे मौका मिला, मैं राजनीति में हर आदमी इसलिए होता है कि वो आगे बढ़ना चाहता है। मैं भी बढ़ना चाहता हूँ। मैंने इसलिए तो एमपी का इलेक्शन लड़ा था, बंसीलाल जी ने मुझे लड़ाया था। हालांकि पहला इलेक्शन था, उसके ना उससे पहले लड़ा ना उसके बाद कोई लड़ा, डायरेक्ट एमपी का इलेक्शन में लड़ा था। लेकिन अगर पार्टी ने मौका दिया, पार्टी का आदेश हुआ, तो एमएलए के इलेक्शन लड़ने के लिए मैं तैयार हूँ। क्योंकि सिर्फ मैं ही तैयार नहीं हूँ, मेरे साथ जितने सपोर्टर हैं, यहाँ की बिरादरियाँ हैं, धार्मिक सामाजिक संस्थाएं हैं, वो सब चाहते हैं कि मैं एक बार इलेक्शन लड़ूं और लोगों की सेवा करूं। मैं इलेक्शन जो लड़ूंगा वो सेवा करने के लिए लड़ूंगा। मेरा और अभी समाज सेवा के ऐसे कर रहे हैं, जब आप राजनीति में आ जाएंगे तो और भी ज्यादा आप, और राजनीति में आने के बाद इंसान की एक बहुत बड़ी पावर बन जाती है। पावर जब इंसान के हाथ में आती है तो वो लोगों का भला कर सकता है, समाज का भला कर सकता है, शहर का भला कर सकता है, समझे। तो पावर होना बहुत जरूरी है, पार्टी को मजबूत कर सकता है। बिल्कुल। अभी समाज सेवा करने के लिए इन्हें अपना टाइम के साथ साथ अपने पॉकेट से खर्च भी करना पड़ता है, और जब ये डायरेक्ट राजनीति में आ जाएंगे तो फायदा ये होगा कि जो फंड सरकार की तरफ से आता है, उस फंड का 100% जनता की सेवा में लगेगा, समाज की सेवा में लगेगा। क्योंकि जब आप पहले से समाज सेवा करते आ रहे होते हैं, आप अपना पैसा भी लगा के लोगों की सेवा करते हैं, और जब सरकार भी आपको उस सेवा के लिए फंड देती हो तो डबल हो जाता है। और यही चीज जान के यहाँ की जनता का मांग उठा है कि श्याम सुंदर कपूर साहब राजनीति में आए, एमएलए का चुनाव लड़ें। अगर ये चुनाव लड़ेंगे तो विकास कार्य तो हो ही रहा है, इसमें एक तरीके से 4 चांद लग जाएगा। कपूर साहब, अगर आप एमएलए बनते हैं तो इस क्षेत्र की आपको समस्या तो हमसे ज्यादा पता ही होगा, क्योंकि आप क्षेत्र में घूमते रहे हैं। 1-2 समस्याएं जो है पानी को लेकर लोग थोड़ा सा ये रहते हैं, तो उसके लिए आप लोगों के पास क्या प्लानिंग है? उस समस्या को आप सबसे पहले क्या, वैसे तो जनता की भी मांग यही है कि सबसे पहले जो समस्या दूर हो वो पानी की समस्या जो है वो दूर हो जाए, तो उसके लिए आप क्या आश्वासन देना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक संबंध है समस्याओं का, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी है ना, जब से आए हैं, और अमित शाह जी आए हैं, इन्होंने हिंदुस्तान की बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हल की हैं। उन्होंने हिंदुस्तान को ऐसी जगह लाके खड़ा कर दिया है जो 70-75 साल में नहीं हुआ। नए नए बड़े बड़े हाईवे बने, एयरपोर्ट बने, हॉस्पिटल बने, आईएम बने, तो आप देखो क्या नहीं बना। और परसों ही पहले कितने थे, उससे 4-4 गुना, 5-5, 6-6 गुना बना दिए। बिल्कुल बिल्कुल। परसों ही गृह मंत्री अमित शाह ने चंडीगढ़ में, आपके चंडीगढ़ में ही 24 आवर पानी सप्लाई का शुभारंभ किया है, परसों ही उद्घाटन किया था। और फरीदाबाद में पानी की समस्या है, इसको भी दूर करने के लिए आप क्या योजना लाएंगे? इसीलिए ऐसे है, सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत अच्छी अच्छी योजना स्टेट गवर्नमेंट को देती है, और स्टेट गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट करती है। कहीं ना कहीं जो कमी रह जाती है वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रह जाती है। एडमिनिस्ट्रेशन पूरा साथ नहीं देता, एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करने की जरूरत है। पैसे फंड की कोई कमी नहीं है। अगर प्रभु ने हमें साथ दिया, हमें इस लायक बनाया, तो हम एडमिनिस्ट्रेशन को साथ लेके ये समस्याएं, पानी हो, सफाई हो, सड़क हो, स्ट्रीट लाइट हो, या जो जो समस्याएं आ रही हैं,
ये पॉलिटिक्स की वजह से नहीं आ रही है, एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से आ रही है। तो एडमिनिस्ट्रेशन को ट्रेंड करना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेशन बिगड़ चुका है, हम्म, इसको सुधारना पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि एक टीम वर्क की तरह हम सब मिलके काम करेंगे, जागरूकता पैदा करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि जो जनता की समस्याएं छोटी छोटी हैं और छोटी क्यों बहुत बड़ी हैं, पानी की समस्या लोग टैंकर से लेते हैं, क्यों लेते हैं? उनके घर में नल जाना चाहिए। अमित शाह जी ने तैयारी की है ना हरियाणा के लिए, तो हम उनके अनुसरण करते हुए घर घर जल पहुंचाएंगे। और उम्मीद है कि आने वाला जो इलेक्शन के बाद जो समय आएगा वो जनता के हित में होगा, हर तरह से होगा। उनको जो फैसिलिटी हैं वो हम दिलाएंगे और इसके ऊपर पूरा काम करेंगे। बिल्कुल। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक सपना भी है कि हाँ। हर घर नल से जल, जल। तो वो योजना फरीदाबाद में भी लागू हो, ये श्याम सुंदर कपूर का भी सपना है। और अगर इन्हें मौका मिलता है तो हर किसी के घर में नल से जल पहुंचेगा, ये इन्होंने आश्वासन दिया है। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। कपूर साहब आपका भी बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत बहुत। मैं थैंक यू वेरी मच।